नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आप सभी को महा त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, ये महा त्योहार है हमारा इलेक्शन, हमारा चुनाव। जी हाँ साथियों, चुनाव चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के हों या ग्राम प्रधानी के हों, चुनाव एक महा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में आज हमारा ये वीडियो उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो इलेक्शन में ड्यूटी करते हैं। जी हाँ, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हों या मतदान अधिकारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चाहे वो बेसिक के टीचर्स हों या अन्य विभागों के, क्योंकि इलेक्शन में सभी विभागों के कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों के क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, वो क्या करें। इन कर्तव्यों को बताने से पहले मैं अपने सभी साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अधिकारियों में, वो मेन है पीठासीन अधिकारी। जी हाँ, पीठासीन अधिकारी मुखिया होता है। ये 5 सदस्यीय जो टीम है उसका ये मुखिया है पीठासीन अधिकारी। इसका ये दायित्व है, कर्तव्य है कि अपनी टीम को मिलकर चले, तभी हमारा ये इलेक्शन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। सबसे पहले जब पीठासीन अधिकारी को इस बात का नियुक्ति पत्र मिल जाए कि वे पीठासीन अधिकारी हैं, तो नियुक्ति जिस स्थान पर हुई है, मतदान केंद्र कौन सा दिया गया है, तो सबसे पहले यही जान ले कि मतदान केंद्र का लोकेशन क्या है, कैसी है। कोई प्रशिक्षण अगर वो ले रहे हैं तो प्रशिक्षण भी बिल्कुल ईमानदारी से, कर्मठता से लें, क्योंकि उसमें जो बताई गई हैं विधियां हैं वो बहुत काम की होती हैं। उसी प्रोसेस से हमें इलेक्शन निपटाना होता है। उसी प्रशिक्षण में हमारे जो अन्य पीठासीन के जो अन्य साथी हैं उनसे संपर्क प्राप्त करें, उनसे मिले जुले। जब पार्टी रवाना होती तो जो सामान दिया जाता है, कुछ सामान पहले भी दिया जाता है, थैला दिया जाता है पीठासीन अधिकारी को, तो इस बात को वो खूब चेक कर लें कि सारी सामग्री पूर्ण है या नहीं। मतपत्र या मतपेटी या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसी क्षेत्र की दी गई है, उसी मतदान केंद्र की दी गई है जिस मतदान केंद्र की ड्यूटी लगी है। साथ ही साथ सारी वस्तुओं का मिलान कर लें। यदि अगर कोई मतदान केंद्र पर जब पहुंचे अगर तब भी मिलान कर लें, अगर तब भी कोई चीज़ कमी रह गई है तो अपने उच्च अधिकारियों को, यानी सेक्टर मजिस्ट्रेट हों या जोनल मजिस्ट्रेट, उनको अवगत कराएं। मतपत्र जो प्राप्त हुए हैं उनके पीछे सुवेधक सील लगाकर तथा वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरकर स्थिति के अनुसार उन्हें तैयार कर लेना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उन पर हस्ताक्षर करते जाना चाहिए। केवल पीठासीन अधिकारी को केवल मतपत्र के पीछे साइन करने हैं, प्रतिपर्ण के पीछे नहीं। प्रतिपर्ण के पीछे मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे लिए जाएंगे। मतदाता जब टाइम पूरा हो जाता है, जो भी हमारा इलेक्शन का टाइम है समाप्ति हो, जब समाप्त हो रहा हो और भी लाइन लगी हो,
तो पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि जो सबसे लास्ट में है उस क्रम से अपने हाथ के साइन करी हुई पर्ची वितरित कर दें, और जब तक सभी मतदाता अपना वोट ना डाल दें तब तक मतदान चलता रहेगा, और समाप्ति के बाद मत पेटी को भली प्रकार से सील कर दें। मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी विभिन्न प्रकार के मतपत्रों के लिए मतपत्र लेखा सावधानी से तैयार करें। पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरी तथ्यात्मक होनी चाहिए ताकि उससे घटनाओं की विश्वसनीय और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त की जा सके। अब बात करते हैं मतदान अधिकारियों की। सबसे पहले बात करते हैं मतदान अधिकारी फर्स्ट। मतदान अधिकारी का ये कार्य है कि जब मतदाता सबसे पहले मतदान अधिकारी फर्स्ट के पास आएगा, जो भी वो पर्ची लेके आए, उसके पास जो नामांकन जो लिस्ट है उसमें उस मतदाता का नाम ढूंढ के मिलान करेंगे। जब मिल जाएगा तो जोर से उसका नाम पुकारेंगे, जिससे जो मतदान अभी करता हैं उन तक वो आवाज़ पहुंच जाए। अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा या कैसा भी कुछ तो वो अभी करता बताएंगे। पुरुष है तो रेखांकित करेंगे, और यदि महिला मतदाता है तो हम उसको सामने सही का टिक लगाएंगे। यही फर्स्ट जो मतदान अधिकारी फर्स्ट है, यही मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर निशानी यानी स्याही भी लगाएंगे, और स्याही इस प्रकार से लगाएंगे कि नाखून पर भी रहे और ये जो खाल है इस पर भी स्याही आनी चाहिए। इसके बाद ही वो मतदाता मतदान अधिकारी 2 के पास जाएगा। अब काम है मतदान अधिकारी 2 का। मतदान अधिकारी के पास जो 2 है, इसके पास मतपत्र रहेंगे। एक सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य हेतु जो सफेद रंग का रहेगा, तथा दूसरा ग्राम प्रधान पद हेतु जो हरे रंग का होगा। यानी प्रधानी का जो बैलेट पेपर मतपत्र है वो हरे रंग का होगा, और जो ग्राम पंचायत सदस्य है उसका सफेद होगा। इस अधिकारी को ये बहुत सावधानी रखनी है कि मतदाता को ग्राम पंचायत सदस्य हेतु उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। अपनी मेज पर वार्ड के हिसाब से मतपत्रों को रख लें, जिससे किसी प्रकार की कोई त्रुटि की संभावना ना रहे। यही अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का क्रमांक ग्राम पंचायत सदस्य के लिए उसी दिए गए मतपत्र के प्रतिपण में दर्ज करेगा, और प्रतिपण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा लेगा। यदि मतदाता अंगूठा या हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उस मतदाता को मतपत्र नहीं दिया जाएगा। मतपत्र को देते समय भी सावधानी रखनी है कि मतपत्र यदि सिंगल है, यानी केवल पट्टी सी है, लंबी कम है मतदाता, तो बीच से फोल्ड कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है प्रधानी में ज़्यादा खड़े होते हैं या सदस्य किसी में भी, और दोनों तरफ साइडों में छपा होता है, तो हम क्या करेंगे कि साइड से आधा यानी 4 हिस्से बनाएंगे। ये नहीं कि उसको सीधे ऐसे फोल्ड कर दिया आपने। अगर ऐसे फोल्ड कर देंगे तो वो इसी तरीके से मतदाता फोल्ड करेगा, तो जो स्याही इधर लगी है, जो मोहर लगाएगा, तो वो स्याही उस पर भी आ जाएगी, दूसरे तो वो उसका वोट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यदि चौड़ा वाला
मतपत्र है तो उसको 4 फोल्ड करें, 4 फोल्ड में करके वर्टिकल मोड़ें और फिर उसे हॉरिजॉन्टल में कर दें। इस तरीके से मोड़कर ये मतदान अधिकारी जो 2 हैं अपने मतपत्र मतदाता को देंगे। मतदान अधिकारी 3 का भी सेम यही कार्य है, बस अंतर इतना रहेगा, ये अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग का मतपत्र और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र देंगे। ध्यान रखिएगा, देखिए जो 2 है उनके पास ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानी के थे मतपत्र, और जो 3rd है इनके पास क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र होंगे। उसी प्रकार से ये कार्य करेंगे जो ये कार्य मतदान अधिकारी 2 कर रहे थे। मतपत्र को देते समय ये भी मतदाता को बता दें कि जिधर मतदाता पेटी रखी हुई है जिसमें वोट डालने हैं और जहां पर मुहर उसे लगानी है उसकी तरफ उसको इंगित करते हुए उसे बताएं और उसे बाहर का रास्ता भी दिखाते जाएं। यह काम हो गया मतदान अधिकारी 3rd का। अब बात आती है मतदान अधिकारी 4th की। क्योंकि 4 पेटियां हैं, उन 4 पेटियों की निगरानी इस मतदान अधिकारी 4th के निगरानी में रहेंगी। इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा प्रत्येक मतदाता पर कि जिस कि मतदाता मतपेटी में वही मतपत्र डाले जिस मतपत्र के लिए वो मतपेटी बनाई गई है। यदि ग्राम प्रधानी की है तो ग्राम प्रधानी का मतपत्र उसमें जाएगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए कोई मतपत्र है तो उसका उसमें जाना चाहिए। ये ध्यान रखना पड़ेगा मतदान अधिकारी 4th को। यह अधिकारी बीच बीच में पुशर होता है, या तो लकड़ी पैमाना जैसा वो होता है, या प्लास्टिक की पट्टी या लोहे की पट्टी होती है, के द्वारा मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अंदर ढकेलता रहेगा ताकि मतपेटी की जो क्षमता है उसका पूरा प्रयोग किया जा सके। मतपेटी में मतपत्र डलवाने तथा मतदान के पश्चात शीघ्रता से बाहर निकलने में उस मतदाता की सहायता करेंगे। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक ही बूथ पर सदस्य क्षेत्र पंचायत या सदस्य जिला पंचायत के 2 या अधिक वार्डों के सम्मिलित होने की दशा में मतदाता को सावधानी पूर्वक संबंधित वार्ड का ही मतपत्र दिया जाए। तो साथियों, आप ये वीडियो आपने पूरी देखी, आप इन कर्तव्यों के अनुसार ही अपना कर्तव्य निर्वाह करें। आप मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराकर कुशलतापूर्वक अपने अपने घर पहुंचें, ऐसी शुभकामना आप सभी को हम देते हैं। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपके इस शेयर से और सब्सक्राइब से हमें उत्साहवर्धन प्राप्त होता है, और हमारी कोशिश रहती है कि आपके पास हम अच्छे से अच्छा कंटेंट, जो भी अच्छी से अच्छी जानकारी हो, आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।